हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यूजीसी नेट में हमेशा एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर कर लेते हैं फटाफट। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत जो होती है बहुत पुराना है। बहावियों द्वारा सितंबर 1871 में मुख्य न्यायाधीश नारमन की हत्या की और फिर फरवरी 1872 में अंडमान में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या आतंकवाद की पहली घटनाओं में से प्रमुख थी। तो ये स्टार्टिंग घटना होती है जिसमें क्या है, वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या हो जाती है और न्यायाधीश नरमन की हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है सिलसिला शुरू हो जाता है क्रांतिकारियों का। 20वीं सदी के आरंभ में भारत में आतंकवाद नहीं कहेंगे, क्रांतिवाद कहेंगे। यहाँ पर क्रांतिवाद ने संगठित रूप धारण कर लिया। रूस और आयरलैंड के क्रांतिवादी आंदोलनों यानी आतंकवादी आंदोलनों से भी भारत के जो है क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरणा मिली। उग्रवादी आदर्शवाद से अनुप्रमाणित अनेक युवा यानी कि जो आदर्शवाद था, स्टार्टिंग में क्या आदर्शवाद बहुत फेमस था, लेकिन सभी लोग क्या है आदर्शवाद से बहुत ऊब चुके थे और फिर उससे क्या है एक उग्रवादी दल उभर कर आता है सामने, जिसमें अनेक युवा भारतीयों ने क्रांतिकारी गतिविधियों का मार्ग चुन लिया था। अपने क्रियाकलापों को लेकर उग्रवादियों ने दो गुट थे। इनके पहला गुट का मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय सेना तथा अंग्रेजों के विरोधी ताकतों से सहायता दी जाए, यानी कि जो ब्रिटिश हैं उनके जो दुश्मन हैं उनका सहयोग लेकर इनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरा गुट का मानना था कि ब्रिटिश अफसरों, पुलिस और मुखबिरों की हत्या में विश्वास करते थे कि इनकी हत्या कर दी जाए, जिसके वजह से ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अगला यहाँ पे एक नोट डला है। पहली विचारधारा पंजाब और पश्चिमी संयुक्त प्रांत में अधिक प्रचलित थी, जबकि जो दूसरी विचारधारा है बंगाल, महाराष्ट्र में प्रचलित थी। तो जो हमें हत्याएं देखने को मिलती हैं वो बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। आगे देखते क्रांतिकारी आतंकवाद का मुख्य केंद्र जो है महाराष्ट्र था, बंगाल था, पंजाब था। तो ये इंडिया में 3 जगह ऐसे बहुत ही फेमस जगह थी जहाँ से क्रांतिकारी जो है उभर कर सामने हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र में चित्तपावन ब्राह्मण वर्ग से प्रारंभ हुई, बाद में बंगाल के भद्र लोगों में फैल गई। अब यहाँ पर 1918 में विद्रोही समिति की रिपोर्ट में पुणे जिले के चित्तपावन ब्राह्मण को भारत में आतंकवाद को प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया। अब यहाँ पर आतंकवाद नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भारत आज़ाद हो गया है और ये जो आतंकवाद नाम दिया है ये अंग्रेजों की देन है, क्योंकि हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई हैं वो आतंकवादी नहीं हो सकते, इसलिए हम इस शब्दावली का उपयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे है बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति त्योहार तथा 1895 और 1893 में गणपति त्योहार तथा 1895 में शिवाजी त्योहार आरंभ कर महाराष्ट्र के लोगों के अंदर क्या किया, स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत किया। दामोदर तथा बाल कृष्ण चापेकर ने 1897 ईस्वी में, बार 1900 निकल रहा है, तो 1897 ईस्वी में पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड एवं एम्स हट की हत्या कर दी और भारत में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाली। तो यहाँ हम इसको काट के क्रांतिकारी करेंगे।
क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव डाली। इनकी हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को 18 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। तो ये कुछ शुरुआती घटनाएं हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक नोट डला है, रैंड एवं एम्स हर्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्याएं थी। 1917 में क्रांतिकारियों की घटनाओं की जांच के लिए बैठाए गए रॉलेट कमीशन सेडिसन कमेटी ने पुणे की इन घटनाओं को क्या दिया, भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, आतंकवाद का जो शब्द है क्रांतिकारियों को वो देने वाले कौन है, अंग्रेज हैं। आगे है 21 दिसंबर 1909 अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। 1909 में जैक्सन के हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हारे और कृष्णजी गोपाल कर्वे तथा देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर के साथ 37 लोगों पर नासिक षड्यंत्र केस भी चलाया गया। आगे देखते हैं। तो इस टॉपिक के बाद हम क्या है, जितने भी केस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्ट में। आगे देखते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। ये तो थी हमारी महाराष्ट्र की। तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी है। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात जो है भद्रलोक समाज से हुआ। 24 मार्च 1903 में पी मित्रा, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा स्थापित की गई अनुशीलन समिति संस्था बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल सबसे आगे था। कलकत्ता अनुशीलन समिति के एक भीतरी समूह ने वीरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक पत्रिका को निकालना क्या किया, प्रारंभ किया। अब यहाँ पर जो है ढाका में अनुशीलन समिति की क्या थी, सर्वाधिक शाखाएं थी। युगांतर पत्रिका में कहा गया कि अंग्रेजी सरकार के दमन को रोकने के लिए 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ उठाएं ताकि ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाए। आगे है 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल कुमार चाकी तथा खुदीराम बोस ने बम मारकर मुजफ्फरपुर, जो कि आधुनिक बिहार में है, जिले के न्यायाधीश किंग फोर्स की हत्या करने का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश क्या है, मिनिस्टर कैनेडी की पुत्री एवं पत्नी यहाँ पर मारी जाती हैं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दे दी गई। आगे है बंगाल में जतिन नाथ मुखर्जी एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जानते थे। वो है 1915 में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी हैं राज बिहारी बोस ने बंगाल से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका, जिसके बाद अवध बिहारी, बसंत कुमार, मास्टर अमीन चंद आदि पर मुकदमा चला। ठीक है, फिर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो जापान चले जाते हैं। तो यहाँ तुरंत बाद कहाँ चले जाते हैं, जापान। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1908 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लिया। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए कुछ क्रांतिकारी भूमिगत होकर कार्य करने लगे तथा कुछ विदेश में जाकर पलायन कर गए तथा अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। आगे देखते हैं। अब बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान प्रकाशित हुए कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। संध्या है, यह है ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित किया गया। वंदे मातरम अरविंदो घोष, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट यहाँ से प्रश्न पूछ चुकी है। युगांतर भूपेंद्र दत्त का है। तलवार वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का है और वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा का है। आगे देखते हैं। पंजाब
पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां। उपनिवेश बिल के माध्यम से सरकार पंजाब में सिंचाईकरण तथा भू राजस्व में वृद्धि कर रही थी। सरकार की यही नीति क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियों का आधार बन जाती है। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के जनक जो है वो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और बाबा सूफी अम्बा प्रसाद थे। तो ये 3 फेमस थे जिन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 1907 में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह को गिरफ्तार कर मांडले जिले यानी बर्मा भेज दिया गया। अजीत सिंह ने लाहौर में मुहब्बताने वतन नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की तथा भारत माता नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। आगे यहाँ पर नोट देखते हैं। लाला चंद्र ने लाहौर में वंदे मातरम बुक एजेंसी तथा अजीत सिंह ने भारत माता बुक एजेंसी खोली थी। आगे देखते हैं अब कुछ गतिविधियां जो हैं क्रांतिकारी गतिविधियां विदेशों में भी हुई, तो उनको भी देखते हैं। जहां जैसे कि अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, तो यहाँ पर भी क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती। सबसे पहले हम इंग्लैंड की बात करेंगे। तो विदेशों में आंदोलन का, इस क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। विदेशों में क्रांतिकारी कार्यों में सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है और ये कहाँ के थे, काठियावाड़ के थे। लंदन में क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व मुख्यतः श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल डींगरा, लाला हरदयाल ने किया था। तो विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित फिल्म भी है, आप उसको देख के घटनाओं को समझ सकते हैं। आगे सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके अध्यक्ष अब्दुल्ला सुरहावर्ती थे। इसकी स्थापना ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजी पत्रिका का विमोचन किया। लंदन में सरकारी दमन के कारण श्याम जी पेरिस तथा बाद में जेनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया होम रूल सोसाइटी का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। अब यहाँ पर एक नोट डला हुआ है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने मैजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद भी किया था। तो आगे है, तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात ये है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने इस समय लिखा था, ना कि वो 1857 के समय थे। तो ये जो पुस्तक है उन्होंने राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर लिखी थी। आगे देखते हैं, जुलाई 1909 में मदनलाल डींगरा ने कर्नल विलियम कर्जनवाइली भारत सचिव के सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। मदनलाल डींगरा को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी की सजा दे दी गई। अब देखते हैं फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। श्री S.R. राणा एवं श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस पहुंचे तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया। S.R. राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के कारण फ्रांस में क्या है, क्रांतिकारी गतिविधियां धीमी पड़ गईं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रेस में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र को निकालने का प्रयास किया, किंतु वो सफल नहीं हो सके। आगे अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन के नेतृत्व में लाला हरदयाल ने किया था। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। बाद में विश्व के अनेक भागों में उसकी स्थापना शाखाएं जो हैं वो खोली। गदर पार्टी 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। जर्मनी में देखते हैं
तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के संबंध क्या हो गए थे? तनावपूर्ण हो गए थे। फलतः क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी समय लाला हरदयाल और उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ गए तथा क्रांतिकारी गतिविधियों के हिस्सा बने। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। तो ये थे कुछ विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ संगठन और उनके संस्थापक। जैसे इंडिया हाउस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में स्थापना की थी। अभिनव भारत, वीडी सावरकर, लंदन में 1907 में। यहाँ पर वर्ष भी, स्थापना वर्ष भी दिया। इंडिया हाउस 1904 में, 1906 में अभिनव भारत, 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तारक नाथ दास अमेरिका में, 1913 गदर पार्टी, लाला हरदयाल, रामचंद्र और बारकतुल्ला, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, 1914 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, लाला हरदयाल व वरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन जर्मनी में, 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, राजा महेंद्र प्रताप, ये कहाँ? काबुल में, अफगानिस्तान में, 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, राज बिहारी बोस, टोक्यो में, क्योंकि वो जो दिल्ली षड्यंत्र केस में इनका नाम भी आया था, तो ये वहां से छोड़कर क्या जापान चले गए थे, तो वहीं पर उन्होंने क्या किया? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की 1942 में। अब 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। किसने? राज बिहारी बोस। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ये कहाँ किया था? टोक्यो, जापान में। आगे देखते हैं। अब क्रांतिकारियों पर चलाए गए प्रमुख मुकदमे भी कभी कभी पूछते हैं, तो इसको भी एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले है नासिक षड्यंत्र केस 1909-1910 में विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन तथा 26 अन्य को कारावास की सजा दी गई। अलीपुर या मानिकतला षड्यंत्र केस में 1908 से 37 व्यक्तियों पर चलाए गए। इसमें अरविंद घोष भी थे, उन्हें निर्दोष पाया गया। आगे हावड़ा षड्यंत्र केस में जनवरी 1910 में प्रमुख अभियुक्त जतेंद्र मुखर्जी थे। इसके ढाका षड्यंत्र केस में 1910 पुलिंद दास को 7 साल की सजा सुनाई गई। वारीलाल केस 1913 में। दिल्ली षड्यंत्र केस में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकना और मई 1915 में मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई और एक अमेरिका को छोड़कर दंडित किया गया। मांडले षड्यंत्र केस की हम बात करें तो मार्च और जुलाई में 1916 में 17 अभियुक्तों में से 7 को मृत्युदंड दिया गया और 5 को आजीवन सजा दी गई। आगे है काकोरी केस, इसमें बिस्मिल्ला और अशफाक को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस में 1929 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मृत्युदंड। लाहौर षड्यंत्र केस में सितंबर में 1915 में 2 पूरक मुकदमे हुए। अक्टूबर 1915 और मार्च 1916 तथा नवंबर 1916 से जून 1917 में 152 को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 19 को मृत्युदंड और 24 को आजीवन कारावास तथा 15 को जेल की सजा दी गई। बनारस षड्यंत्र केस में नवंबर 1915 और फरवरी 1916 में सचिंद्र सान्याल को आजीवन काला पानी की सजा दी गई, यानी उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया। आगे है विक्टोरिया षड्यंत्र केस, वैंकूवर कनाडा में कैद किए गए क्रांतिकारियों में से गुरुदत्त सिंह 4 वर्ष के लिए, दिलीप सिंह 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा से दंडित हुए। सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस में कैद किए गए 105 व्यक्तियों पर सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस 23 अप्रैल 1918 में के फैसले हुए। तो ये थे कुछ क्रांतिकारी आंदोलन जो यूजीसी नेट हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।